मुझको लाके मेरे गुरु के आश्रम में छोड़ दिए। जन्म होते ही घर से बाहर कर दिया जाता, फेंक दिया जाता, समाज से बहिष्कार कर दिया जाता, तो कहाँ जाए। हमें एक बार सुसाइड भी करने का मैंने कोशिश की। आप लोग कहने से पहले एक बार सोचिए उसके पीछे का दर्द कितना है। पहले अपने गिरवान में झांक के देखिए कि हम क्या कर रहे हैं किन्नरों के साथ। अपना पेट पालने के लिए किन्नर भीख मांगना पड़े भीख मांगते हैं, शरीर बेचना पड़े शरीर बेचते हैं। किन्नर भी तो इसी समाज का एक अभिन्न अंग है, तो फिर क्यों इतना बुरा करते हो। सोचा कि नहीं, हम लोग को फिर से अपना खोए हुए गरिमा को स्थापित करना है। राष्ट्र के हित के लिए काम करके मैं इस रीढ़ को चुकता करूँ, ये हमारे लिए तो एक रीढ़ है ना। प्रयागराज में हैं और ये प्रयागराज में किन्नर अखाड़ा काफ़ी चर्चित है, क्योंकि यहाँ आने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। यहाँ हम किन्नर अखाड़ा के प्रदेश अध्यक्ष कौशलानंद गिरी जी से आपकी मुलाकात और बात कराते हैं। जी, जय श्री महाकाल। आप सभी हमारे मीडिया कर्मी लोग को मैं किन्नर अखाड़े के शिविर में दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोग भी इस महाकुंभ में आए हैं और ये महाकुंभ 144 वर्ष के बाद ये शुभ अवसर मिला है, पूर्ण महाकुंभ है। इसका आप लोग भी साक्षी बन रहे हैं, आपका मीडिया भी साक्षी बन रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत दिल से साधुवाद करता हूँ। आप ये बताएं कि जो ये किन्नर अखाड़ा है या आपकी जो अखाड़े को जो मान्यता मिली है और उसके बाद किन्नर समाज की भी वैल्यू पहले से काफ़ी बड़ी है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? पूर्व की बात करना चाहती हूँ, पीछे मुड़ के दिखाना चाहती हूँ आपके दर्शकों को। आप चाहे सतयुग में देखिए, चाहे द्वापर युग में देखिए, चाहे त्रेता युग में देखिए, चाहे अर्धनारीश्वर का रूप है, शिव शक्ति का रूप, चाहे आप शिरखंडी का रूप है ना, चाहे आप रामचरितमानस में 26 बार किन्नरों का उल्लेख उस रामचरितमानस इतना बड़ा धर्म ग्रंथ में, और उसमें गोस्वामी जी का चौपाई देख लीजिए, और ये सारा चीज़ से आपको पता चलता है कि हम लोग को पूर्व में उपदेवता के रूप में माना जाता था और उस नज़रिया से देखा जाता था। मगर क्या हुआ, हमारे देश में मुग़ल आए, मुग़लों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, शासन किया। अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, शासन किया। तो इनके शासन काल में क्या हुआ, हमारे किन्नरों के जितने भी मठ मंदिर था उसमें से उजाड़ के ले जाके अपने घर में गुलाम बना के रखा गया, गुलामों ने रखा। तो इसमें क्या हुआ, हमारे इतिहास में बहुत बड़ा क्षति हुआ। अंग्रेजों ने 377 धारा लागू कर दिया, किन्नरों को अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। तो इससे बहुत हमारे स्थिति में, हमारे इतिहास में, हमारे किन्नर परंपरा में बहुत बड़ा हम लोग को क्षति हुआ। हम लोग को बहुत उसमें बहुत कष्ट हुआ उस समय, और किन्नर को उपदेवता से एकदम से उन लोग को एकदम निचली सीढ़ी में आके गिरना पड़ा, ठीक है। और वो एकदम से है के नज़रिया से देखना शुरू हो गया, बहुत बुरी नाम दिया, हिजड़ा, छक्का, मेहरा, इस सारी चीज़ से उनको संबोधन करने लगे। और जो उनको जो इतना सम्मान से जो देखते थे उपदेवता के रूप में, तो वो ख़त्म होके क्या हो गया, एकदम है के नज़रिया से भेदभाव के शिकार हो गया, समाज से बहिष्कार कर दिया गया, घर से बहिष्कार किन्नरों को करा गया। तो इससे क्या हुआ, हमारा पतन हो गया, ठीक है। और फिर हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद फिर हम लोग सब कोई मिल के 2014 में देश आज़ाद होने का 70 साल बाद, स्वतंत्र होने का 70 साल बाद हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ने PIL दाखिल किए, तब जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पारित हुआ, वहाँ से नालसा जजमेंट। तब जाके हम लोग को अपना मौलिक अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, हम लोग को अलग पहचान मिला, हम लोग को इस समाज में एक दर्जा मिला, हम लोग को भी समाज में मनुष्य होने का एक दर्जा मिला। तब जाके फिर हम लोग ने सोचा कि जब हमारे सनातन धर्म में हमारा धर्म ग्रंथ और हमारा इतिहास हम लोग को उपदेवता के रूप में माना जाता है, तो क्यों आज की स्थिति, क्यों आज कोई किन्नर बच्चा जन्म लेता है उस घर में, तो उस घर से बहिष्कार किया जाता है, फेंक दिया जाता है, समाज उसको तिरस्कार करते हैं, बहुत है के नज़रिया से देखा जाता है। तब जाके फिर हम लोग ने सोचा कि नहीं, हम लोग को फिर से अपना खोए हुए गरिमा को स्थापित करना है, ठीक है। तब जाके हम लोग ने किन्नर अखाड़ा बनाया, और हम लोग जो सनातन धर्म को तो हम लोग लेके चल ही रहे हैं मजबूती के साथ, और इनका
प्रचार कर रहे हैं, सारा चीज़ हो रहा है सनातन। उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, जो किन्नर समाज ना धर्म से बेमुख हो गए थे, समाज से बेमुख हो गए थे, उनको समाज में स्थापित करने का काम कर रहे हैं, धर्म में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि किन्नर समाज एकदम मुख्य धारा से हट गया था, चाहे सामाजिक स्तर से देखिए चाहे धार्मिक, तो उनको अब मुख्य धारा में जोड़ने का किन्नर अखाड़ा काम कर रही है। इसमें कुछ हद तक हम लोग को सफलता भी मिला है। हम लोग एक सीढ़ी चढ़े, अभी मंजिल बहुत दूर है और बहुत कुछ करना है। हमारे सरकार भी अब धीरे धीरे किन्नरों को सुन रहे हैं। हर जगह भी उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया हमारे योगी जी ने, उसका मैं सदस्य हूँ, वरिष्ठ सदस्य हूँ। तो इस तरीके से काम हो रही है। योजनाएं सरकार भी किन्नरों के लिए योजनाएं के लिए सोच रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मुहिम छेड़ रहा था, वैसे ही हम चाहती हूँ कि हमारे सरकारें किन्नरों के स्थिति को सुधार लाने के लिए, किन्नरों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऐसे कुछ मुहिम लेके आवे तो और अच्छा रहेगा। ये विवाद चलता है कहीं कहीं कि किन्नर कुछ ऐसे किन्नर होते हैं जैसे किन्नर समाज पे धब्बा लगता है, उनके लिए किन्नर अखाड़ा या किन्नर समाज के अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा बताइए, क्या धब्बा, किन्नरों ने क्या धब्बा लगा? नहीं, लोग कहते हैं जो बीच बीच में कुछ वीडियो जाते हैं। लोग ने तो कभी सम्मान दिया नहीं किन्नरों को, लोग ने तो कभी समाज ने तो कभी किन्नरों को स्वीकारा नहीं। क्या दिया किन्नरों को पहले बताओ? जन्म होते ही घर से बाहर कर दिया जाता, फेंक दिया जाता, समाज से बहिष्कार कर दिया जाता, तो कहाँ जाए हम लोग, कहाँ जाए? गुरु के आश्रम में तो जाएंगे और एक दिन भूखे रह सकते हैं, 2 दिन भूखे रह सकते हैं, 300 दिन तो भूखे नहीं रह सकता ना। पेट पापी पेट तो मानेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी बहुत सारे किन्नर लोग अपने पेट पालने के लिए अपना शरीर बेच रहे हैं। क्या दिया समाज ने? देश आज़ाद होने का 70 साल बाद भी हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हम लोग तो जो भी पाए हैं अपने, हम लोग तो अपने से मिला है। समाज ने तो कभी हम लोग को दिया नहीं। अच्छा बताइए, समाज में किसी भी घर में बच्चा पैदा होता किन्नर और उसके परिवार वाले उनको स्वीकार लेता, वो समाज उनको स्वीकार लेता, पढ़ाता लिखाता, तो उस किन्नर आश्रम की क्या ज़रूरतें नहीं है ना। तो क्यों ऐसे? पहले अपने गिरवान में झांक के देखिए कि हम क्या कर रहे हैं किन्नरों के साथ। आप लोग तो कुछ करे नहीं। अभी काम मांगने जाओ आपके घर में, काम भी नहीं देते हो, कहते हो कि हमारे बच्चे लोग भी ऐसे किन्नर बन जाएंगे। इतना भेदभाव करते हो आप लोग और कहते हो कि किन्नर बदतमीजी करते हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना पेट पालने के लिए किन्नर भीख मांगना पड़े भीख मांगते हैं, शरीर बेचना पड़े शरीर बेचते हैं। अपना हमारा ट्रेडिशनल जो काम है रीति रिवाज वाला, बच्चे होते हैं शादी होते हैं, वहाँ जाके उन लोग नेक चार लेते हैं। तो इसमें कौन गलत है? आपकी बातों से ये स्पष्ट हो गया कि किन्नर समाज को हम ये समाज जो बस ये मैं कहना चाहूंगी, किन्नर समाज को आप लोग स्वीकारिए, किन्नर समाज को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, अवसर दीजिए। आप भी अच्छा बताइए, किन्नर कहाँ से पैदा हुए हैं? वो की माँ के कोख से पैदा हुआ है ना। किन्नर भी तो इसी समाज का एक अभिन्न अंग है। तो फिर क्यों इतना बुरा करते हो? चलते हैं तो कमेंट मारते हो, कहीं काम लेने जाओ तो काम नहीं देते हो, किराए में घर लेने जाओ तो एक के बदले डबल लेके किराए में घर देते हो। हमारा एक जेंडर है तो अलग है, लैंगिकता तो अलग है, हमारा दिमाग तो अलग नहीं है ना। सबका दिमाग तो सेम होता है। अच्छा, दिमाग का कोई लैंगिकता होता है? नहीं होता है ना। तो फिर क्यों सम्मान नहीं देते हो? एक लैंगिकता अलग होना वो अलग चीज़ है, ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो इस समय किन्नर अखाड़े में महाकुंभ में आने वाले लोगों में सबसे अधिक ज़्यादातर लोग यहाँ आ रहे हैं, उसके विषय में आपका क्या कहना? जी, मैं इसके विषय में यही कहना चाहूँगी कि जिस समाज ने हम लोग को तिरस्कार किया, जिस समाज ने हमको अपहेलित किया, जब से किन्नर अखाड़ा हम लोग ने स्थापना किया सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, तब से समाज ने हम लोग को इतना प्यार दिया। यही समाज, जिस समाज ने हम लोग को घर से बाहर किया, समाज से बाहर किया, मुख्य धारा से हम लोग विहीन हो गए, आज वही समाज हम लोग को इतना प्यार दे रहा है। उसका कारण, इसका कारण क्या है कि हम लोग सनातन धर्म में फिर वापस आ गए, फिर से वही उपदेवता के रूप में इन लोग देखने लगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्यार को हम लोग एकदम दिल से आभारी है। हम इस प्यार को, इस सम्मान को, मैं चाहती हूँ कि समाज सेवा करके, राष्ट्र के हित के लिए काम करके मैं इस ऋण को चुकता करूँ। ये हमारे लिए तो एक ऋण है ना,
इससे बड़े तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोगों का देखिए, समाज में दो वर्ग, दो तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं। जैसा आपने कहा कि अब लोगों का झुकाव, लोगों का लगाव किन्नर समाज की तरफ, क्योंकि ये उपदेवता थे। सुनिए कभी हमारी कुछ- बात। हाँ एक लोग तो बहुत आस्था रखते जी। हैं, बहुत प्यार देते जी। हैं। एक लोग अभी एक मतलब छोटे से तबका है, अभी भी किन्नरों के कटाच करते हैं, हिजड़ा छक्का रे इन लोग क्या कर पाएंगे, इस तरीके से कमेंट करते हैं। मैं उनको भी कहती हूँ, उनको भी मेरे दिल में कोई वो नहीं है, वो भी समय आने पे वो भी बदल जाएंगे। मैं सबसे यही कहती हूँ, आप लोग कहने से पहले एक बार सोचिए उसके पीछे का दर्द कितना है। प्लीज़ आप लोग स्वीकारिए, किन्नरों को अवसर तो दीजिए। अवसर देंगे तो ज़रूर से ज़रूर किन्नर भी एक आम रिपोर्टर बन सकते हैं। किन्नर, बहुत सारे किन्नर रिपोर्टर अभी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत सी किन्नर डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो ये बदलाव ज़रूर आएगा। आप प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, स्वीकारिए। बस आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, हम लोग 10 कदम आगे बढ़ के आपके साथ कंधे पे कंधे मिला के इस राष्ट्र को उन्नति में ले जाएंगे, इस राष्ट्र को प्रगति के राह पे ले जाएंगे। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आप जब आपका जन्म हुआ तो कहाँ हुआ, या फिर आप जब यहाँ तक पहुँचे थे कितने संघर्ष झेले होंगे? किन्नर जब पैदा होते हैं ना, तभी से संघर्ष करना वो शुरू करते हैं, ठीक है ना। जब मैं जन्म ली थी, मेरा जन्म देहरादून में हुआ है, एक ब्राह्मण परिवार में, है ना। जब देहरादून में मेरा जन्म हुआ तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत कोशिश किए, डॉक्टरों को दिखाए कि सही करने के लिए, मगर डॉक्टरों ने मना कर दिया कि नहीं, ये सही नहीं हो पाएगा। तो मेरे पापा ने बहुत समाज में दबाव बना कि नहीं, और बच्चे की शादी नहीं हो पाएगा इसके कारण, और बहुत समाज का माहौल ख़राब हो जाए, ये मानसिकता था। तो हमारे पापा समाज से डर गए, या उनका हिम्मत नहीं था समाज से लड़ने का। तो उन्होंने क्या किए कि मुझको ले आके मेरे गुरु के आश्रम में छोड़ दिए। जब मेरे गुरु ने हमको बचपन से ही पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने ही पढ़ाए लिखाए, तब जब थोड़ा सा हम बड़ी होते गई, चीज़ें समझते लगी। पहले तो हमको बचपन में तो पता ही नहीं था कि जेंडर क्या है, लैंगिकता क्या है, तो हम कुछ भी नहीं। जब चीज़ें थोड़ा समझने लगी तो हमको बहुत कटाक्ष होने लगा, बहुत कोई कमेंट करते थे तो हमको बहुत बुरा लगता था, और कोई हिजड़ा छक्का मेहरा इस तरीके से मीठा मामू करके बुलाते थे। तो हम कमरे में जाके 2-2 घंटे रोती थी, है ना। तो फिर गुरु हमको समझाती थी कि बेटा सब सही हो जाएगा समय आने पे। तो फिर हम और थोड़ा बड़ी हो गई और चीज़ें समझने लगी, तो हमको बहुत बुरा लगने लगा। हमने कहा कि मेरे परिवार भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, मैं माँ का आंचल भी नहीं है, माँ का गोदी भी नहीं है कि मैं अपना सर छुपा के रो पाऊँ, ठीक है। तो मैं एक बार सुसाइड भी करने का मैंने कोशिश किया, मगर फिर गुरु को पता चला। गुरु ने हमको 2-3 झापड़ मारा। गुरु ने कहा कि नहीं, तुझको समाज में कुछ अच्छा करना है, और तुझको समाज को कुछ अच्छा करके दिखाना है, आने वाले तेरे जैसे बच्चे लोग के लिए तू रास्ता बनना है, ठीक है। तो फिर मैं उस समय से फिर मैंने हिम्मत बांधा और गुरु के बातों के समझा, मैंने बूझा। फिर मैंने समाज में पूरा अपना समर्पित कर दिया जीवन, समाज सेवा करने लगी, आगे बढ़ बढ़ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगी। तो हमको पब्लिक हमको बहुत प्यार देने लगे, हर कार्यक्रम में बुलाने लगे हमारी बात सुनने के लिए, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि किन्नर क्या होता है। फिर मैं जाती थी मंच में से सारा चीज़ बताती थी, ऐसे होता है हमारे साथ, इतना हम लोग को भी पीड़ा होता है, हम भी इंसान हैं, है ना, हमारे अंदर भी दिल है, ऐसे आप लोग ना कहिए। तो उन लोग समझते थे। तो धीरे धीरे हम इस चीज़ का किन्नरों को लेके जागरूकता, बहुत सारे समाज में किन्नरों के लिए अभी भी अफवाह है। ये मरते हैं तो चप्पल से मार के ले जाते हैं, है ना, और इन बच्चा चुरा के इन लोग किन्नर बनाते हैं, इसके ऐसे प्रकार के अफवाह है। तो ये सारी चीज़ को मैंने जाके समाज में बंद करना शुरू कर दिया, मैंने बताना शुरू कर दिया, ये अफवाह है, ये अफवाह में मत जाइए आप लोग। तो इस तरीके से फिर संघर्ष करने लगी। फिर किन्नर अखाड़ा हम लोग ने बनाया। फिर किन्नर अखाड़ा बनाने के बाद फिर मैं महामंडलेश्वर बन गई। फिर प्रदेश में बोर्ड बना, हमारे योगी जी ने हमको उसका उत्तर प्रदेश का वो बनाया, किन्नर कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया। और मैं हर जिले के दौरा करने जाती हूँ, और वहाँ पे किन्नरों के लिए अलग से शौचालय बनाने का काम कर रही हूँ, अलग से वार्ड बनाने का काम कर रही हूँ।
अलग से किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए, किन्नरों के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए ऐसे बहुत सारे स्कीमें लेके हम लोग काम कर रहे हैं। वो स्कीमें, हाँ, तो इस तरीके से मैं काम करते रही हूँ। आज वही जनता जिस परिवार ने हमको त्यागा था, जिस समाज ने हमको एकदम छोड़ दिया था, आज वही हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि निरंतर आप यदि कोशिश करते रहेंगे तो आपको ज़रूर एक न एक दिन सफलता मिलता है। तो ये मैं अपने जीवनी से आप लोग को यही बताऊँ कि आप लोग भी कभी जीवन में ऐसा सिचुएशन आए तो आप लोग बिल्कुल हार ना मानिए, हमेशा संघर्ष करना छोड़िए नहीं, संघर्ष करते रहिए। संघर्ष करते आप चलते रहेंगे, एक दिन आपको ज़रूर मंजिल मिल जाए। हाँ, चलते समय थोड़ा बहुत कठिनाई आ जाती है, पैरों में कांटा चुभ जाती है ना, ठोकर लग जाती है, वो सामान्य चीज़ है। मगर अपने जीवन को अपने उद्देश्य को गिव अप मत करिए, हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको ज़रूर उद्देश्य आपको हासिल। अच्छा, जिस घर में किन्नर पैदा हो रही है, जो किन्नर थोड़ी समझदार होती है, समझने लायक होती हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा कि जिससे जो मैं यही कहूँगी, कोई भी किन्नर किसी के घर में पैदा हो तो उनको घर से बाहर बिल्कुल ना करिए। उनको भी जैसे और बच्चे लोग को प्यार मोहब्बत आप लोग देते हैं, वैसे प्यार मोहब्बत दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षित करिए। वो भी IAS PCS बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। लैंगिकता अलग होने से कुछ नहीं होता है। उससे पहले अब महिला पुरुष किन्नर से पहले हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्य को आप लोग आदर करना और सम्मान करना सीखिए। बस मैं ये कहूँ। आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी तक हुई है? मैं स्नातक मेरा हो चुका है, अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। अभी LLB का एडमिशन करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाई बहुत दिक्कत से हुआ। क्योंकि मेरे गुरु बचपन में एडमिशन कराने गई तो वहाँ पे मेरा गार्जियन को ढूंढा गया और मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो उन्होंने घर में ही ट्यूशन लगा के मेरा पढ़ाई कराई। तो फिर मैं 5 क्लास की मैंने एग्ज़ाम दी, उसमें पास हो गई। फिर इस तरीके से 10th में, क्योंकि मैं स्कूल में भी जाती थी, हमको चिढ़ाते थे, हमको बुलिंग करते थे, तो हम स्कूल में वो माहौल ही नहीं था कि मैं स्कूल में बैठ के पढ़ पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो मैं यही कहती हूँ ना, आज इंसान जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएगा, अपने कर्तव्य का बोध नहीं हो पाएगी। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि राजनीति में भी किन्नर भागीदारी ले, शिक्षा में अच्छे से अच्छे, उच्च से उच्च शिक्षा हासिल करें। और किन्नरों का स्थिति बहुत खराब है। अभी भी किन्नर लोग को बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उनको स्वीकारिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। बस हम लोग इतने के ही हम लोग अभिलाषी हैं। धन्यवाद। और ढेर सारा प्यार मिला, निर्भरता से बात हुई और हम यही पे समाप्त कर रहे हैं।